अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप अपनी बुक की मैथमेटिक्स की रिवीजन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, मैंने तमाम बोर्ड्स की जो पेपर्स हैं ना, पास्ट पेपर्स हैं, उन सबको एनालाइज किया है, उन सब का गहरा मुताला किया है और उसमें से मैंने जितनी भी प्रोफाइल के 6 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और 10 क्वेश्चंस हैं वो मैंने चुने हैं आपके लिए। तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके इस वीडियो को देखने के बाद आपके ना तो डाउट्स क्लियर, ना सिर्फ डाउट्स ही क्लियर होंगे, बट आपको अपनी क्लास में एक एज भी मिलेगा। आपको पता चलेगा कि मैंने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, यहाँ आपके सामने मैंने 5 से 6 बोर्ड्स हैं, उनके पेपर्स आपके सामने शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये इब्तिदात बोर्ड का पेपर है। ये आपके चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चंस हैं भाई। 2023 का पेपर है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। दूसरी एक क्वेश्चन है, ये 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास 4 नंबर का है। ये दोनों क्वेश्चन जो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके पास। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आपको नजर आ रही है एमसीक्यूज है, और एमसीक्यूज है इट मींस कि ये आपके पास कितने नंबर का है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैंने यूज किया स्वाद बोर्ड को। आप अगर गौर करें तो ये लिखा हुआ 1/x है, सही होगा, ऐसे ही कुछ होगा, या 1/4 होगा, या x/4 कुछ लिखा हुआ ऐसे होगा। इसका सोल्यूशन आपने बताना है। स्वाद बोर्ड में ये क्वेश्चन 1 नंबर का निकल कर आया, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास 4 मार्क्स के हैं। ठीक है, ये भी प्रोफाइल। मैं आपको ये बताता चलूं कि इस लेक्चर में मैंने ये सारी प्रोफाइल को कवर किया है। तो मीन ये है कि आप अगर एंड तक ये वीडियो देखोगे ना तो बहुत कुछ आप सीख कर जाओगे। नेक्स्ट है, आप बनू बोर्ड को देखो। बनू बोर्ड में आपके पास एक एमसीक्यूज है जो कि लिखा हुआ है व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। मैं इनको सॉल्व करूंगा ही, बट इनसे अच्छे क्वेश्चन, मतलब ये है कि आप वो कर लिए तो ये क्वेश्चन आप इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। ये क्वेश्चन आपके पास 1 नंबर का निकल कर आया, और ये वाला क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स का था। उसके बाद मर्दान बोर्ड को देखो तो सीधा सीधा लिटरली पूछा गया कि ax² + bx + c = 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर। एंड यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तब होगी जब उसमें x² वाली टर्म प्रेजेंट होगी, तभी तो क्वाड्रेटिक है। और अगर x² वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इट मीन्स कि x² अगर प्रेजेंट है तो x² का कोएफिशिएंट मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, 1 तो होगा ना, या -1 या कुछ भी तो होगा, मतलब वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स कि इसको 0 नहीं होना, तो इसके लिए सीधा सा आंसर था कि a इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब बहुत लिटरली ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं कि जो बहुत आसान भी है, सही है, डायरेक्ट जिनका आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इफ 2x = 1/2 देन x। तो इनको आगे सॉल्व करेंगे, बट आप एक ओवरव्यू ले लें ताकि जिस क्वालिटी के क्वेश्चंस मैंने आगे ऐड किए तो वहां से वो भी आपको एक आइडिया हो जाए। फिर ये इसको लिटरली 2 क्वेश्चंस दिए हैं उसने, और डायरेक्ट 4 नंबर के हैं। तो इट मीन्स कि 4 × 4 ये 8 नंबर का क्वेश्चन, आपका 9 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन मर्दान बोर्ड बनाकर आपको दे रहा है। अगर आप इब्तिदात बोर्ड की बात करो तो यहां से 8 + 1 9 नंबर का क्वेश्चन पेपर इब्तिदात बोर्ड ने आपके चैप्टर नंबर 1 से बनाया। सिमिलरली सवाद बोर्ड को देखो तो 9 नंबर का चैप्टर आपका सवाद बोर्ड ने बनाया। बनू बोर्ड ने 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपके सामने बनाकर फेंका। और आप मर्दान बोर्ड को देखो तो 9 और 10, सॉरी 10, 2 एमसीक्यूज है ना, तो 10 नंबर का क्वेश्चन मर्दान बोर्ड ने आपको बनाकर दिया है। किधर से? चैप्टर नंबर 1 से। तो आप देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर 1 आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट। आप पिशावर बोर्ड को देखें जरा। पिशावर बोर्ड में एक एमसीक्यूज, ये पहले वाला एमसीक्यूज है, ये दूसरा भी एमसीक्यूज है, ये तीसरा भी एमसीक्यूज है। भाई इन तीनों के तो 3 नंबर हो गए, सही। अब ये क्वेश्चन देखो और ये क्वेश्चन देखो, 4 × 4 कितने हो गए? 8 नंबर। 8 और 3 11 नंबर का पेपर आपका मर्दान बोर्ड ने उठाकर फेंका है आपके सामने। भाई आप देख रहे हो कि इन पेपर्स की इस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है आगे आपके लिए। तो ये वीडियो तो आप बिल्कुल एंड तक देखो, मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है, आपके लिए बना रहा हूँ। क्वाड बोर्ड को देखो, क्वाड बोर्ड ने तो हद कर दी ना भाई। आप देखें तो 3 नंबर यहां पर भी, 1 2 3 एमसीक्यूज तो यहां पर भी हैं, और 4 जो 2 सवाल ये हैं, तो 8 नंबर ये है, 4 8 और 3 11 नंबर, 11 मार्क्स। तो भाई आप चैप्टर नंबर 1 के यहां से भी क्वाड बोर्ड में भी लेकर जा सकते। तो आपने इस चैप्टर नंबर 1 की इंपॉर्टेंस तो देख ली होगी। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ, आपके लिए 6 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो इन्हीं प्रोफाइल के ऊपर होंगे। मतलब यह है कि एग्जामिनर उस प्रोफाइल के बाहर जा ही नहीं सकता, कभी भी नहीं जा सकता। वो प्रोफाइल के क्वेश्चंस मैं ऐड कर रहा हूँ, और 10 जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा वो भी हर तरह के क्वेश्चंस होंगे जो हमारे पेपर में आते हैं। तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली है ना, तो आप चैप्टर नंबर 1 का कोई भी क्वेश्चन अगर निकल कर आ गया ना बेटा, तो आप उसको ऐसे खा जाओगे कि पता भी नहीं चलेगा, सही। तो
अगर ये आपको वीडियो पसंद आए और यहाँ पर आप कुछ सीख लें तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आपके क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। उसने यहाँ पर क्या पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमने बतानी है। तो जिस चीज़ के बारे में कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं कि जो भी वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है, 2 है। डिग्री कितनी है इसकी, 2। अब डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की पावर। जैसे यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x यूज हो रहा है, उसकी पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो हाईएस्ट पावर जो है 2, और जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी इक्वेशन की उसको हम डिग्री ऑफ दी। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी डिग्री कितनी होती है, 2। मतलब इसमें ये जो x² वाली टर्म है वो तो इसमें शामिल होगी, अगर वो शामिल है तो इट मीन्स कि जो a है ये 0 नहीं है। अगर a 0 हो गया तो 0 के साथ आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि हम यहाँ पर साथ कह देंगे कि a इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखना है कि दो चीजें देखनी है कि जो भी इक्वेशन होगी उसकी डिग्री कितनी होगी, 2। डिग्री 2 की इक्वेशन है वो आपके पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये बात आप ध्यान पर रखें। अब पहले ऑप्शन को अगर देखें, लिखा हुआ है a x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 2। अब स्टूडेंट ने देखा फटाफट, ये लिखा हुआ है जी x², इट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले भाई आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, फिर उसके बाद आप करो। बट ये है कि इन क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करने लगे तो एमसीक्यूज के लिए जो हमें लगभग 1.25 मिनट चाहिए होता है वो तो हम से फिर नहीं हो सकेंगे, फिर हम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक शार्ट ट्रिक बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बल्कि इस तरह की कई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकेंगे। देखें, किसी भी इक्वेशन की एक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक आपके पास राइट हैंड साइड। कुछ टर्म्स इस तरफ होती हैं और कुछ टर्म्स इस तरफ होती हैं। जितनी भी टर्म्स होती हैं लेफ्ट हैंड साइड पर और जितनी भी टर्म्स राइट हैंड साइड पर होती हैं, उनमें जो वेरिएबल की जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो x दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे किसके साथ गर्ज है, x² वाली टर्म के साथ। मैं इसको नहीं देखूंगा चाहे उसमें bx है या c है या नहीं, मैं सिर्फ देखूंगा कि उसमें जो x² वाली टर्म है वो अगर मेरे आंसर में मौजूद है तो मैं उसको क्या कहूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहूंगा। एक बात, और दूसरी x² से ज्यादा वाली टर्म तो कहीं भी नहीं है ना, ये देखेंगे। बस ये ट्रिक याद रखनी है। कैसे, अभी मैं आगे सॉल्व इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करता हूँ। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x², और x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x। और राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है 3x² माइनस जो भी लिखा हुआ है ब्ला 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 जो भी है। अब देखें, x² यहाँ भी है और x² यहाँ भी है, टर्म्स तो है, बट क्या ये कट कर क्या 0 तो नहीं हो रहे? नहीं सर, x² को अगर मैं 3x² से माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना बच जाता है, 2x²। मतलब 2x² तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच रहा है। और अगर x² में से मैं 3x² को मतलब इसको उठाकर इधर लेकर आऊं, माइनस करूं, तो फिर भी कितना बच जाएगा मेरे पास, -2x²। इट मीन्स के सर इसमें x² वाली टर्म तो मौजूद है, और अगर x² वाली टर्म मौजूद है तो फिर ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने किसको टिक करना है, विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात ध्यान में रखिए। अच्छा, अब आते हैं बी वाले क्वेश्चन। बी वाला क्वेश्चन अगेन लिखा हुआ है x इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। अब क्वाड्रेटिक, यहाँ पर x² नहीं है। बच्चे ने फटाफट देखा वो यहाँ पर तो x² नहीं है, मारो यार इसको टिक करो भाई, ये तो नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट भाई इसको सॉल्व करो ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ। x को जब 3 से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 3x, और x जब x से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर देखें तो मेरे पास जो सेकंड डिग्री की टर्म है वो मौजूद है। इट मीन्स कि ये भी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आते हैं मैं सी वाले क्वेश्चन की तरफ। सी वाला ऑप्शन जो है लिखा हुआ है x इंटू 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब गौर करें, जब x मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा x² और ये क्या हो जाएगा, x का 2x, और ये क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू x²। अब आपको नजर आ गया होगा कि x² से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों, ये जब उठाकर इधर ले आऊंगा x² माइनस x² कितना हो जाएगा, 0x²। और हमने कहा है कि x² वाला जो सामने बैठा हुआ है वो 0 नहीं होना चाहिए। याद है हमने जब डेफिनेशन लिखी थी कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जब इसमें a 0 नहीं होगा। बट यहाँ पर तो a क्या हो गया, 0। इट मीन्स कि ये जो c वाला है ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बट यहाँ पर देखें तो मुझे x की पावर 4 भी नजर आ रहा है
और हमने कहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो सबसे बड़ी डिग्री होती है वो 2 होती है, तो यहाँ पर 4 है। सर जी इसका मतलब है कि क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। लेकिन हमने कहा, मैंने आपको बताया भी है कि हम इसको सॉल्व करेंगे ना भाई। x इंटू एक्स स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4। अगेन x की पावर 4 क्या हो जाता है, कट जाता है, तो ये भी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां से मेरे पास जो 2 ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा जी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 आर। देखें, पहली बात ये होती है कि जो जीरोज होते हैं ये क्या होते हैं? जीरोज ऐसी वैल्यूज होती हैं वेरिएबल की, जीरोज ऐसी वैल्यूज होती हैं वेरिएबल की जो इक्वेशन को क्या करती हैं भाई, सेटिस्फाई करती हैं, सेटिस्फाइज द इक्वेशन। जो इक्वेशन को या जो भी पोलिनोमियल है उसको क्या करती हैं भाई, सेटिस्फाई करती है। ठीक है, जैसे जैसे लिखा हुआ आ जाए x माइनस 3, अगर लिखा मैं ये पूछूं कि यहाँ x की जगह x की ऐसी क्या वैल्यू डालूं कि इसको सेटिस्फाई करे, मतलब ये है कि इसका आंसर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आप कहेंगे सर जी x की जगह पर क्या डालें, 3, तभी 3 माइनस 3 मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सर इट मीन्स कि इसका जो 0 आएगा वो क्या हो जाएगा, 3। हाँ बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, जितनी डिग्री का पोलिनोमियल होगा उसके उतने ही जीरोस होंगे, या जितनी डिग्री की इक्वेशन होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे। अब ये कितनी डिग्री का पोलिनोमियल है, 2 डिग्री का, तो जो इसके जीरोस आएंगे उनकी तादाद भी कितनी होगी, 2। कम नहीं हो सकती, उतनी होगी 2 एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, 2 होगी, और हमेशा 2 ही होगी। रिपीटेड हो वो अलग बात है, लेकिन कितनी होगी, 2। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है या क्यूबिक इक्वेशन है, उसकी जो जीरोस की तादाद है वो भी कितनी होगी, 3 होगी। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें 4 होगी, क्विंटिक है तो उसमें क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और भाई इससे आगे मुझे भी नहीं आता, सही है ना, कि 6 वाली को क्या कहते हैं। बट तो चले, मैंने क्या कहा कि जीरोस इक्वेशन को चेक करने के लिए हम वैल्यूज को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। जैसे मैंने यहाँ पर x माइनस 3 में आपसे पूछा तो आपने कहा x की जगह पर 3 को पुट किया था, तो 3 माइनस 3, ये वाला 3 आपने पुट किया तो ये से कट कर क्या हो जाता है, 0। बिल्कुल इसी तरीके से जो भी वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज हमें गिवन है, हम बारी बारी इनको यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जिस पर 0 0 आ गया, सेटिस्फाई कर लिया, तो वो उसके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। तो मैं पहले x की जगह पर अगर मैं a वाले ऑप्शन को देखूं, x की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, -3। तो यहां पर जब मैं -3 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, माइनस इंटू -3 -12, -3 का स्क्वायर माइनस +9 और +3 -12, तो आपको नजर आ गया ये कितना है, 0। इट मीन्स कि -3 तो इसको सेटिस्फाई करता है। अब अगर -3 सेटिस्फाई करता है तो जरूरी है कि x को इज इक्वल टू -2 को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, या हो सकता है वो सेटिस्फाई ना करे, है ना। तो -2 पुट करके देखते हैं, तो -2 का स्क्वायर माइनस इंटू -2 -12, तो -2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, +2 हो गया, -12, और आपको पता है ये 0 नहीं है। इट मीन्स कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब ये वाली तो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है और ये वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। उसने कहा जीरोस बताओ, तो -3 तो 0 है, बट -2 इसका 0 नहीं है। इट मीन्स कि इसका ए वाला तो सोल्यूशन नहीं है। अगर मैं बी की बात करूं, एक्स की जगह पर मैं क्या पुट करता हूँ, अब 4 पुट करता हूँ। जब मैं 4 पुट करूंगा तो यहां पर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो 4 का स्क्वायर -4 -12, अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, -4 -12, तो 16 में से 4 जाएगा तो 12, 12 -12 कितना हो गया, 0। इट मीन सर जी कि x इज इक्वल टू 4 भी इसको सेटिस्फाई करता है। अब गौर करिएगा, x इज इक्वल टू -3 भी सेटिस्फाई करता था और x इज इक्वल टू 4 भी इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब मुझे पता है कि मैं अब ऑप्शन में देखूं, इसका दूसरा ऑप्शन है वो तो -3 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि सर जी 4 और -3 दोनों लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा मेरे पास, बी वाला। अब एक स्टूडेंट के मन में ये ख्याल आया ना कि सर जी क्या ये ट्रू हो सकता है। मैंने अभी आपको कहा है भाई अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने रूट्स होंगे, दो ही रूट्स हैं, और हमने वो ढूंढ लिए, एक क्या 4 और दूसरा क्या -3। इसके बाद आप सारी जिंदगी लगे रहो ना, ढूंढते रहो, ये किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं होगा। एक्स स्क्वायर -x -12 किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं होगा। इट मीन क्यों भाई, इसके ग्राफिकल मीनिंग्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे वीडियोस में, जब डिटेल में लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर चूंकि आपके पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हो रही है तो हम उसको इतना डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे, बट जितना जरूरी है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस आ सकते हैं, तो वो हमने ढूंढ लिए हैं, 4 और -3। इट मीन्स कि इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा, बी। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। अभी आपको बताया कि जो डिग्री होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो हाईएस्ट पावर
होती है किसी भी वेरिएबल की, वो आपके पास क्या होती है, डिग्री। तो अगर मेरे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स का क्यूब माइनस 3। अब एक स्टूडेंट ने फौरन से देखा यार इसमें x की पावर सबसे बड़ी 3 है, तो सर जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्यूबिक इक्वेशन हो गई है। बट देखिए गौर करें ना, अब इतना टाइम तो हम जाया नहीं करेंगे ना एमसीक्यूज को, मैं तो आपको डिटेल से चूंकि समझा रहा हूँ। बट ये है कि हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे करना क्या चाहिए। देखिए जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर को ओपन करूंगा तो मुझे सबसे जो बड़ी पावर मिलेगी एक्स की, वो कितनी मिलेगी, एक्स का स्क्वायर। डेफिनेटली ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला ओपन करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब सर जी यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर जो सबसे बड़ी वाली जो टर्म आ रही है उसकी जो डिग्री है वो कितनी है सर जी, 2। मैंने कहा हाँ सर जी। राइट हैंड साइड पर अगर मैं गौर करूं तो जो सबसे बड़ी पावर आ रही है उसकी डिग्री कितनी आ रही है, 3। सही है। और पूरी इक्वेशन की बात करें तो पूरी इक्वेशन में जो सबसे बड़ी पावर होती है वो ही उस इक्वेशन की क्या हो जाती है, डिग्री। तो यहां पर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी भाई, 3। अब 2 बड़ा है कि 3, तो 3 बड़ा। इट मींस कि सर जी इसकी जो डिग्री आ जाएगी इस इक्वेशन की कितनी होगी, 3। बट यहां पर मैंने इतना डिटेल से क्यों इसको समझा रहा हूं, जरा सोचो। सपोज करो यहां पर 2 हो जाता, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था। अब जब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो मुझे पता है कि जब ये एक्सपेंड होगा ना तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 4। एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 4। इट मींस कि अब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। लेकिन चूंकि मुझे ऐसा क्वेश्चन गिवन नहीं था तो मुझे इतना सोचना क्यों, ठीक है। मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना भाई। तब चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब अगेन बात वही है, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा है, रूट हो या जीरो हो या सोल्यूशन हो, वो वैल्यूज होती हैं। ये तीनों का एक ही मतलब है, ये सेट ऑफ वैल्यूज होता है, सेट ऑफ वैल्यूज, सॉरी ये ऐसी वैल्यू होती है, ऐसी वैल्यू होती है विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। जो इक्वेशन को क्या करती है भाई, सेटिस्फाई करती है। अगेन वही बात, चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, इसकी डिग्री कितनी है, 2। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने होंगे भाई, 2 वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो वो ढूंढते हैं अब कौन सी वैल्यू है। तो पहले हम 2 और फिर -5 पुट करेंगे। 2 पुट करेंगे तो अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं अब यहां पर लिखता हूं यहीं पर साथ। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 3 2 कितना हो गया, 6 और -10। अब और करें, 4 + 6 10 और 10 - 10 इज इक्वल टू 0। इट मींस कि 2 इसको क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। चले आते हैं -5। जब -5 पुट करूंगा यहां पर तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। और -3 से मल्टीप्लाई, अगर -5 3 से मल्टीप्लाई अगर -15 हो जाएगा। और 15 25 में से जिस वक्त मैं 15 निकालूंगा तो मेरे पास कितना रहेगा, 10। और जब इसमें से कितना आ जाएगा, 10। और इस 10 में से मैं ये वाला 10 माइनस करूंगा तो ये कितना हो गया, 0। इट मींस कि मेरे पास इसकी जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी वो -5। और इसके बाद मुझे 2 वैल्यूज मिल गई हैं। इट मींस कि इसके बाद ये जो बाकी रिमेनिंग्स है इनमें से कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। सो अब मैं कहूंगा कि मेरा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया भाई, ए वाला मेरे पास आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग वन ऑफ इट्स रूट एज 0। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ इनमें से जिसका एक रूट क्या है, 0 है। मतलब 0 को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। उसने कहा है ना कि कौन सी इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। पहले वो तो ढूंढ ले भाई, फिर उसके बाद वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो प्लस उसका एक रूट क्या हो, 0 हो। अब ये देखो, ये क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, इसकी डिग्री कितनी है, 3। इट मींस कि ये तो किसी सूरत हो ही नहीं सकता। अब इधर आओ, डी, यहां पर इसकी पावर कितनी है, 4। ये तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी नहीं हो सकता। अब बची मेरे पास कितनी, बी और सी। अब बी और सी तो 0 पुट कर लो दोनों में। अगर 0 इसका रूट है, 0 इसका सोल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो जब 0 यहां पर पुट करूंगा ये हो जाएगा 0। 0 का स्क्वायर -9 और 0 का स्क्वायर होता है 0 और -9, क्या -9 कभी 0 हुआ है, नहीं हुआ ना। इट मींस कि सी भी इसका आंसर नहीं है। तो बचा क्या, बी। तो मेरे पास इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, बी मेरे पास इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, लिखा हुआ क्या, x² -2x इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन हो गया तो क्या बचा, x - 2 इज इक्वल टू 0। और यहां से 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं मैथमेटिक्स में। अगर मैथमेटिक्स में ऐसे हो कि एक नंबर a और b है और दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहे हैं, इसका मतलब है या तो a 0 होता है या क्या होता है भाई, b 0 होता है। वही डेफिनेशन लगाइए। अब देखें एक रूट इसका कितना निकल कर आ गया, 0। और दूसरा यहां से निकल आएगा x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 इसका रूट निकल आएगा। तो 0 इसका रूट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि हाउ मेनी जीरोस डज द इक्वेशन हैव।
ये ले जी, बहुत आसान। कितने जीरोस होने चाहिए इस इक्वेशन के? तो हम इक्वेशन की क्या देखेंगे भाई, डिग्री देखेंगे ना, जितनी डिग्री होगी उतने ही तो उसके रूट्स होंगे। अब बताएं इसकी डिग्री कितनी है? सर इसकी डिग्री तो 2 है, इसकी डिग्री कितनी है? 2, तो इसके रूट्स कितने होंगे फिर? 2। ये ले, ये आपके मोस्ट प्रोबेबली जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन से एमसीक्यूज बन सकते थे वो मैंने बनाने की कोशिश की है। और अब हम इसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट देखते हैं वो देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो हमने जितने भी एमसीक्यूज की प्रोफाइल थी वो सारी की सारी मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हम क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन शामिल होंगे ये आपकी बुक से शामिल होंगे, या वो क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपकी एक्सरसाइज में से या आपकी एग्जाम्पल्स में से, या जो पास पेपर को एनालाइज करके जो मैं समझता हूँ जिस तरह की प्रोफाइल की क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होने चाहिए वो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर। बिफोर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, मुझे आपके साथ एक चीज़ है वो शेयर करने दें जो कि है मार्किंग स्कीम आपकी बोर्ड की तरफ से शेयर की गई है। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के ऊपर ही आपको क्वेश्चन एक नज़र आ रहा होगा, और आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर के होते हैं, 4 मार्क्स होते हैं ईच क्वेश्चन की, जो सेक्शन बी होता है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करें तो इसने स्टेप 1 के आपके पास कितने दिए हैं जी? 1 मार्क दिए। और स्टेप 1 में ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन ये था कि आपने इसको जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसकी वजह से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करके क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूफ करके देना। अब आपको स्टेप 1 कितना काउंट कर रहा है? देखिए, आपने इंफॉर्मेशन जो दी गई है उस इंफॉर्मेशन को लिखना है, इंटरप्रेट करना है, और जो एक काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने डिवाइड किया बोथ साइड्स को, मतलब एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट को आपने 1 बनाया ना, तो यहाँ तक डिवाइड करने से लेकर आपने उसको सिंप्लीफिकेशन तक, ये आपके पास स्टेप 1 है। उसके बाद आपके पास जो दूसरा जो स्टेप है वो स्टेप क्या था कि आपने दोनों तरफ जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ लेना है, उसका हाफ करना है, और 2 उसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड करना है। वो आपके पास स्टेप 2 था, और वो करने के बाद आपने जो भी सिंप्लीफाई किया है यहाँ तक आपके पास क्या था? स्टेप 2 था। और गौर करें तो स्टेप 1 अगर आपने किया तो 1 मार्क मिलेगा, स्टेप 2 किया तो आपको 1 मार्क मिलेगा, ये बात ध्यान पे रखिएगा। अब स्टेप 3 क्या था कि आपने ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके ऊपर तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली फॉर्म बनी है। मैं जस्ट ये सॉल्व नहीं करवा रहा, जस्ट आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। आपने वो फार्मूला लगाया और अगेन सिंप्लीफिकेशन की है, तो जिस इसको सिंप्लीफाई किया है आपने, तो ये स्टेप 2 में यहाँ पर आकर आपका स्टेप 2 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, और उसका जाकर आपको क्या मिलेगा? 1 मार्क, जो हमने डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेकर आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, और जहां तक सिंप्लीफाई करोगे वो आपके पास क्या होगा? स्टेप 3 आ जाएगा, और उसका भी 1 मार्क आपको मिलेगा। एंड द लास्ट, जो भी आपके पास एलसीएम लिया है, 2a एलसीएम लेकर या इसको उठाकर आप दूसरी तरफ लेकर गए और एलसीएम लिया, और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला की जो शेप होती है, जो फॉर्म होती है, उस फॉर्म में लिखा है, तो आप वो स्टेप 4 होगा, और तभी जाकर आपको स्टेप 1 का 1 मार्क, स्टेप 2 का 1 मार्क और स्टेप 3 का 1 मार्क मिलाकर, कुल मिलाकर आपके पास कितने मार्क्स आ जाएंगे? 4 मार्क्स। ये बात ध्यान पे रखिएगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 ये कहता है कि सॉल्व, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन 1 में भी 2 क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों एक ही प्रोफाइल के हैं। मैं दोनों से एक चीज़ आपको सिखाना चाह रहा था, वो देखेंगे। देखिए, मैं एक और बात आपको बताता चलूँ, किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है, अगर हम उसकी बात करें तो वो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरे मेथड की बात करें तो वो होता है जी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड द थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप इन तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, जब अगर वो मेंशन नहीं करे। जैसे उसने हमारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कौन सा मेथड यूज करें, बट हियर इज माय टिप टू यू, अगर कोई मेथड यूज नहीं करने का कह रहा तो आप सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके देखो। अगर तो वो फैक्टराइज हो रहा है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे, ठीक है। पहली प्रायोरिटी आपको ये होनी चाहिए। और दूसरी प्रायोरिटी क्या है? आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लो। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके आप उसका सोल्यूशन निकालो, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर आपको वो कहता नहीं है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, और अगर वो मेंशन फिर भी नहीं करता तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। ये हमारे पास सिंपल सा फंडा होगा। देखिए, मैं अगर मैं इसको क्वेश्चन 1 को पार्ट ए कह दूं, अगर मैं ए वाले पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो लिखा हुआ है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से सॉल्व करवाता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखिए, मेथड 1 में ये हो सकता है कि मुझे नजर आ रहा है ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आपको लिखा हुआ नजर आया तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये क्या बनता होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता है कि नहीं बनता?
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और मुझे पता है अगर कल को मैं इसको ओपन करके लिखूंगा तो ये लिखा हुआ होगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, और यहाँ पर भी x प्लस वन है, जब इसको मैं उठाकर उधर लेकर जाऊंगा तो x प्लस वन दोनों से क्या हो जाएगा, कॉमन होगा। तो मैंने इस तरीके से मैं इसको क्या करता हूँ, मेथड वन में मैं इस तरीके से आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या हो जाएगा, -4 इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इसका फार्मूला ओपन करो तो ये लिखा हुआ है x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, -4 इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस वन कॉमन होता है इन दोनों एक्सप्रेशन से ना, या टर्म्स आप समझ लें। तो अगर मैं x प्लस वन कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से x प्लस वन बाहर चला गया, पीछे क्या बच गया, ये वाला 3 और एक x माइनस वन, तो बच गया 3 इंटू एक्स माइनस वन, माइनस ये x प्लस वन बाहर चला गया, पीछे क्या बच गया 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से देखें ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज भी हो चुका है, और ये हो जाएगा 3x माइनस 3 माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x प्लस वन इंटू 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और हमें पता है कि मैथमेटिक्स के अंदर अगर ऐसा हो कि a और b मल्टीप्लाई होकर 0 दे दे, तो हम ये कहते होते हैं कि या तो a 0 है और b 0 है, या तो a 0 है या b। तो यहाँ पर से ये और ये मल्टीप्लाई होकर क्या दे रहे हैं, 0। तो इट मीन्स कि x प्लस वन इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, -1, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 7/3। ये तो कल को मैं जब सोल्यूशन सेट लिखूंगा तो सोल्यूशन सेट में क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट में क्या हो जाएगा, मेरे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो मेरे पास हो जाएगा, एक -1 आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा 7/3। ये मेरे पास, ये तो मेथड 1 था। बट अगर मैं इसको मेथड 2 से सॉल्व करूं, मोस्टली जिस तरीके से स्कूल्स में करवाया जाता है वो यही है कि मैं अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं, 3 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूं और इस 4 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। 3 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये बनेगा 3x स्क्वायर -3, और ये क्या बनेगा -4x -4 इज इक्वल टू 0। देखिए इनको, इसको मैंने 3x स्क्वायर -3 और -4x -4। अब अगर मैं देखूं तो ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर -4x -7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन करूं तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है मेरे पास 3 और कांस्टेंट टर्म है मेरे पास -7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर मेरे पास कितना निकल कर आता है, -21। और अगर मैं इन ही दो नंबर्स को ऐड करूं तो मेरे पास आता है -4 जो कि x का कोएफिशिएंट है। तो मुझे ऑलरेडी मिड टर्म ब्रेक हो गई है कि एक नंबर में क्या ले लूंगा 3 और दूसरा क्या ले लूंगा -7। 3x स्क्वायर प्लस 3x -7x -7 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से 3x कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा x प्लस 1, दूसरी टर्म्स 2 से -7 कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से x प्लस 1 दोनों टर्म से कॉमन हो जाएगा और ये क्या बनेगा 3x -7 इज इक्वल टू 0। और देखें अगेन आप ये स्टेप से नीचे आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो इन माई ओपिनियन अगर ऐसे हो सकता है कि हमको डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मिल रही है तो हमें उसको ओपन करने की ज़रूरत ही क्या है। अच्छा, एक और मेथड भी है जिसकी मदद से हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको कहा है कि मैं तीनों मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। यहाँ पर ये जो b है ये होता है x का कोएफिशिएंट, ये जो a है आपके पास होता है a का कोएफिशिएंट, और c जो है ये आपके पास तो सॉरी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और जो c है ये तो आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी लिखी हुई है मेरे पास 3, b की वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है -4 और c की वैल्यू मेरे पास क्या लिखी हुई है -7। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करता हूं तो क्या हो जाएगा b की जगह कितना हो जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4a की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा 3 और 7 आगे c की जगह मेरे पास कितना आ गया -7 और 2a की जगह मेरे पास कितना आ गया 3। सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर मेरे पास होता है 16 और प्लस माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा भाई +7 3 21 और 21 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 84/6। और यहाँ से बन जाएगा प्लस माइनस ये हो जाएगा 100
अपॉन 6, और मुझे पता है स्क्वायर रूट ऑफ 100, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 100 है मैं इसको लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कट के मेरे पास कितना आ जाता है 10, तो ये लिखा हुआ है 4 प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको मैं एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेता हूँ, एक दफ़ा बन जाएगा 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 6, और एक दफ़ा बन जाएगा 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ से मेरे पास निकल कर आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ से निकल कर आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 6। ये कैंसिल होकर मुझे दे देगा -1, और ये लिखा हुआ है 3 2 जार 6 एंड 7 2 जार, तो 7/3 और -1, वही अगेन वही सोल्यूशन सेट मेरे पास निकल कर आ गया है। आई होप सो कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी, और मेरा ये मानकर चलना है कि क्वेश्चन आया तो इसी प्रोफाइल का क्वेश्चन आएगा। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा हुआ है x इंटू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 6 इंटू x माइनस 7। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे फैक्टराइज कर पाऊँ डायरेक्ट, तो मैं इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर जाऊंगा, स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उसमें लेकर जाऊंगा। तो ये क्या बन जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा जी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6x एंड प्लस 42, 7 6 42, 7 6 42। इन सबको उठाकर मैं इस तरफ शिफ्ट करूं तो ये क्या बन जाएगा, चले मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसी के नीचे, तो ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x, उधर ये प्लस x स्क्वायर था, यहाँ कर क्या हो गया माइनस x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा जी प्लस 7x, ये हो जाएगा जी प्लस 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 0, और ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, इसमें से और इसमें से कितना बचेगा 2x स्क्वायर। लिखा हुआ है माइनस 5x प्लस 7x करूंगा तो 2x, और 2x में 6 ऐड करूंगा तो 8x हो जाएगा, और माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अगेन अब आप देखो तो 2 कॉमन हो रहा है सबसे, तो क्या बना x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब आपने वो नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -21 आ जाए, क्यों इसका कोएफिशिएंट तो 1 है ना। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ है ना कि मैंने इस 2 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और 2 इधर से क्या हो जाएगा कट जाएगा ना, और 2 कटेगा तो 0 डिवाइडेड बाई 2 तो 0 हो गया। किसी भी नंबर को 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो क्या रहेगा 0। अब आपने क्या करना है ना -21 है और ये 1 है, तो आपने ऐसे 2 नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करूँ -21 आ जाए और ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए 4, और 7 और 3 ही है जिनके दरमियान का गैप मेरे पास 4 का है। अब या तो -7 के साथ हो सकता है या माइनस जो है वो मेरे पास 3 के साथ हो सकता है। अब वो मुझे ये डिसाइड करवाएगा, ये कहता है भाई मुझे तो प्लस चाहिए, तो ये ऐड करने पर मुझे 4 मिल रहा है, इट मीन्स कि बड़े के साथ प्लस होगा, छोटे के साथ क्या होगा माइनस, तो ये वाला मेरा 7 और -3 मेरा पेयर बन जाएगा। तो यहाँ से बनेगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा x प्लस 7 माइनस 3 कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ गई -7, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है 3। तो जो मेरा सोल्यूशन सेट आ जाएगा, मैं एक सेट के अंदर इन दोनों वैल्यूज को लिख लूंगा -7 और 3 को, तो मेरा ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये ले भाई किसको यूज करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करें। या क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखें अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था तो उसमें 2 वैल्यूज आई थी, एक आई थी -7 और एक आई थी 3 सॉल्यूशन सेट के अंदर, है ना। ये क्या थे, इसके सॉल्यूशंस थे, क्या थे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो क्या था, उसका सॉल्यूशन था। ये जो सॉल्यूशंस होती है इन वैल्यूज को हम रूट भी कहते हैं, इन वैल्यूज को क्या कहते हैं रूट। तो अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कितने रूट होंगे इसके, 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स हैं। उन 2 रूट्स को मसलन मेरे पास यहाँ पर एक रूट है -7 और एक रूट है मेरे पास 3, सही। इनमें से मैं डिफरेंट, ये एक इसका रूट है, ये रूट 1 है, और ये इसका कौन सा रूट है रूट 2। अगर मैं क्वेश्चन 2 की 2b वाले पार्ट की बात करूं तो कहता है व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस। डिफरेंस किसे कहते हैं, सब्ट्रैक्शन से। डिफरेंस कहते हैं कि एक जो लार्जर वैल्यू है उसमें से आप किसी स्मॉलर वैल्यू को माइनस करते हो, तो वो आपके पास क्या होता है, डिफरेंस होता है। मसलन मुझे 3 और 2 दिया हुआ है, 3 और 2, तो मुझे कहता है डिफरेंस निकाल के दो, तो मैं क्या करूंगा 3 - 2। लेकिन अगर मुझे 2 - 3 लिखा हुआ है तो ये तो मेरे पास -1 ही आएगा,
मैं इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता, बट जब भी डिफरेंस की बात करेगा तो लार्जर वैल्यू में से हम छोटे वैल्यूज को निकाल दें। मतलब हमने फर्क बताना है कि दोनों में फर्क कितना है ना, ठीक है, 3 और 2 के दरमियान का फर्क कितना है, 1। सही, ये बात ज़हन पे रखनी है। अच्छा, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ -7 and 3, कहता है व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ -7 and 3। अगर मैं बात करूं, सपोज करो इसको सॉल्व किया और इसके ये दो, लेट्स से कि ये रूट्स आ गए हैं, तो हमने इसका पॉजिटिव डिफरेंस बताना है, रूट्स के दरमियान का फर्क बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इधर लिखा हुआ है आपके पास, ये 0 होता है ना मिड पे, सपोज करो ये 1 2 3 इधर है और ये सब -1 -2 इस तरह चलता है, और सपोज करो ये -7 है। खुद सोचो, यहाँ पर -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 -6 और ये 7। अब इन दोनों के दरमियान में है ये 1 और 2, तो बताओ कितना डिफरेंस होगा। तो देखो 1 2 3 3 इधर है और 7 इधर है, 7 और 3 10 का डिफरेंस है। बट कैसे निकाले, वही कहा है कि लार्जर वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। तो लार्जर वैल्यू क्या है 3, छोटी वैल्यू क्या है -7, माइनस करो जरा, तो मेरे पास कितना निकल कर आ गया 10। यही सिंपल सा काम हमने करना है। तो क्वेश्चन ये है कि हमने इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद जो भी बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, इसका हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा भाई, पॉजिटिव डिफरेंस निकल कर आएगा। कहता है जी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो, तो मैं इसको कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास 1, b की वैल्यू मेरे पास -7 और c की वैल्यू मेरे पास -9 निकल आई है। तो यूजिंग, किसको यूज करें भाई, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। वैल्यूज ही तो पुट करनी है, x1 का 2 इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है आपके पास -7 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर -4, a की जगह मेरे पास 1 और c की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा -9 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49, माइनस टू माइनस कितना हो जाएगा प्लस 9 4 आर 36 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से अच्छा ये क्या हो जाएगा ना, अब स्क्वायर रूट के अंदर प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 85 अपॉन 2। तो ये आपके पास एक इसका रूट निकल कर इसके आंसर आ गए 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 85 अपॉन 2 और 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 85 अपॉन 2। ये दो वैल्यूज निकल कर आ गई हैं। सपोज करो ये मेरे पास अल्फा नाम दे देता हूँ और इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, बीटा। दो ही रूट्स है ना, तो एक को नाम मैंने अल्फा दे दिया और एक को क्या कह दिया, बीटा। अब बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है, अल्फा बड़ा कि बीटा? अल्फा बड़ा है ना, कि 7 प्लस कर रहे हो स्क्वायर रूट ऑफ 85 अपॉन 2 कर रहे हो तो प्लस में होगी ना। अब देखो इसकी जो स्क्वायर रूट ऑफ 85 है इसकी लगभग वैल्यू कितनी होगी, देखें 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और ये 81 से थोड़ा सा बड़ा है और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो पक्की बात है इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 9 पॉइंट कुछ होगा, 9 से बड़ा होगा और 9 और 10 के दरमियान का होगा, बस ये याद रख लो। तो 7 में जिस वक्त 10 या 9 ऐड करोगे अपॉन 2 करोगे वो बड़ा होगा, या 7 में से 9 निकालोगे तो उसको 2 पर डिवाइड करोगे तो वो बड़ा होगा। डेफिनेटली जब उसको ऐड करेंगे तो इट मीन्स कि जो बड़ा है वो कौन सा है मेरे पास, अल्फा। और जब मैं इसको ऐड करूंगा मतलब डिफरेंस करूंगा तो अल्फा माइनस बीटा, ये कहता है ना क्या, अगर रूट तो निकालनी है बट हम पॉजिटिव डिफरेंस बता रहे हैं तो अल्फा माइनस बीटा करूंगा। तो अल्फा क्या है मेरे पास 7 प्लस 85 अंडर रूट द रूट डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 85 अपॉन 2 ऐसे होगा। और जब माइनस करोगे तो ये लिखा हुआ है 7/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 85/2 माइनस 7/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 85 अपॉन 2। तो ये 7/2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 85 डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 85 डिवाइडेड बाई 2। तो आधा और आधा मिलकर कितना हो जाता है पूरा, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 85। ये मेरे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर, किसका, पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट। ठीक हो गया। अब एक तो अगर पहले पार्ट को आप सपोज करो यही क्वेश्चन होता तो आप तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते, किधर तक, इधर तक, यहां तक आपका आंसर आ गया। बट अगर दूसरा क्वेश्चन ऐसे गिवन होता है व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स, तो फिर आप इससे आगे चलते, यहां तक आते, यहां तक, सही। लेकिन ये सारा काम करने के बजाय अगर मुझे दूसरा ही क्वेश्चन गिवन होता, कहता कि पॉजिटिव डिफरेंस, तो पॉजिटिव डिफरेंस मालूम करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय ए,
जो यहाँ पर डी है ये डिस्क्रिमिनेट है, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिखते होते हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में, ये आप डायरेक्ट ये फाइंड करो, उसको अंडर द रूट लिखो, डिवाइडेड बाय ए करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहां से हम बी स्क्वायर निकालते हैं, तो बी का स्क्वायर कितना हो गया, -7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है -9, तो ये कितना हो गया 49 प्लस 36, और ये कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ये सॉरी 85 आ गया। अब इसको इधर फार्मूले में डालो, तो स्क्वायर रूट ऑफ डी, डी की वैल्यू कितनी है 85 डिवाइडेड बाय ए, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर आपके पास कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5, जो कि मैंने आपको अभी निकाल कर दिया था। आई होप सो कि मैंने अभी तक 2 क्वेश्चन नहीं, मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इन सारे क्वेश्चंस की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन मैंने अभी तक 4 क्वेश्चन सॉल्व किए ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 के हैं, इनमें से कोई और क्वेश्चन बनने की चांस ही नहीं है, ठीक है, जस्ट बिलीव इन मी। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 में से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं समझता हूँ कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 3 से 4 क्वेश्चन हैं, हम उनको यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है x प्लस 1/x का स्क्वायर -10 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है, या अगर मैं इस क्वेश्चन का एक और वर्जन निकालूं तो वो ये क्वेश्चन हो सकता है x स्क्वायर्ड प्लस 1/x स्क्वायर्ड का स्क्वायर -10 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम यही क्वेश्चन हो सकता है, या यहाँ प्लस की जगह क्या आ सकता है -b आ सकता है। बट इन सब केसेस के लिए, इन सब केसेस के लिए हम एक ही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, गौर करें जरा आप देखें, ये लिखा हुआ है x प्लस 1/x, और ये भी क्या लिखा हुआ है x प्लस, मैं चले थोड़ा हाईलाइट, क्या लिखा हुआ है x प्लस 1/x, और ये क्या लिखा हुआ है x प्लस 1/x। क्या ये दोनों आपको एक ही चीज नजर आ रहे हैं कि नहीं नजर आ रहे? तो कल को अगर मैं इनको नाम दे दूं, लेट से मैं इसको कह दूं कि ये मेरे पास लेट से t के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, t के, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी t स्क्वायर -10t प्लस 16 इज इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशंस तो निकालना हमने अभी सीखे हैं। जब निकालेंगे तो आंसर वैल्यूज किसकी निकल आ जाएंगी, एक t की वैल्यू पहली वैल्यू आ जाएगी और एक t की दूसरी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, बट थोड़ा सा देख लें प्रोफाइल कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन, इस प्रोफाइल का क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। अब t की वैल्यू यहाँ पर t पहुंचा है, और इसके बाद हमें पता है कि t किसके बराबर था, x प्लस 1/x के, उसकी वैल्यू, और यहाँ पर x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगेन, और हम यहाँ से आगे मजीद सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा, ठीक। अब मैक्सिमम और क्या हो सकता है कि यहाँ पर x प्लस 1/x था, और लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ऐसे आ गया। अब इसको क्या कर लें हम, गौर करो तो ये इसको आप थोड़ी देर के लिए मानो t, ये जो ब्रैकेट में है इसको थोड़ी देर के लिए आप क्या मानो, t मानो, इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या मानो, t। अगर मैं t का स्क्वायर लूं, मतलब t का स्क्वायर किसका स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 1/x का स्क्वायर ही ना। और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ऐसा ही होगा ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, और ये से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, और इसको उठाकर मैं इधर ले आऊं तो ये क्या बनेगा, t का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये ले भाई, ये जो ब्रैकेट के अंदर अगेन यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, वो यहाँ भी लिखा हुआ है, और उसको हमने t में उसको भी लिख लिया है, वो किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस t के। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता। अब और क्या हो सकता था, यहाँ पर लेट से मेरे पास माइनस लिखा हुआ होता, माइनस लिखा हुआ था, तो मैं अगर उसको माइनस के साथ सपोज करता तो यहाँ पर भी क्या हो जाता, माइनस, और ये भी क्या हो जाता, माइनस, और इस माइनस को मैं अगर यहाँ पर उठा कर ले आता तो ये क्या बन जाता, प्लस। तो कौन सी मुश्किल बात थी, तो हम इसको मजीद आगे फिर क्या कर लेते, सॉल्व। तो चले इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है मैं इसको लेट कर लेता हूँ किसके बराबर है भाई, t के बराबर है, ठीक है। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो उसके आने की चांसेस बहुत कम है, ये क्वेश्चन आने के बहुत से चांसेस हैं, मैं आगे वजह भी बताऊंगा क्यों। मैं लेट करता हूँ, लेट इसको मैं नाम दे देता हूँ कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू t, ये मेरे पास मैंने लेट कर लिया। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, t का स्क्वायर -10t प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 16 आ जाए और जमा करें तो 10 आ जाए, बिल्कुल ऐसे दो नंबर है 8 और 2, जिनके दरमियान का डिफरेंस कितना है, 10 है ना, डिफरेंस इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस 10 तो है भाई।
अब मुझे प्लस चाहिए मल्टीप्लाई करते हुए, तो इट मीन्स कि दोनों के साथ प्लस होगा या दोनों के साथ क्या होगा, माइनस होगा। ये कौन डिसाइड करवाएगा, जो टी के सामने बैठा है। ये कहता है मुझे माइनस चाहिए, तो भाई अगर दोनों के साथ प्लस है तो तब भी ऐड होकर +10 आएगा, और अगर दोनों के साथ माइनस है तो ऐड होकर क्या आ जाएगा, -10। तो मुझे ये चाहिए ना, तो ये वाला पेयर नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो नंबर है -8 और -2, इनके साथ टी लगा दूंगा। तो क्या बनेगा, t² -8t। इन दो में से t कॉमन लो तो क्या बनेगा, t -8। इन दो में से 2 कॉमन लूँ तो क्या बनेगा, t -8 इज इक्वल टू 0। तो आप गौर करें तो यहाँ लिखा हुआ है t -8 और ये भी क्या लिखा हुआ है, t -8। तो अगर मैं इसको कॉमन लूँ तो क्या बनेगा, t -2 इज इक्वल टू 0। और अगेन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस और 0 आ रहा है, तो मैं क्या कहूँगा कि t -8 इज इक्वल टू 0 और t -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू 8 आएगी और यहाँ से t की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है, 2। बट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरे पास ये था कि भाई आप सोल्यूशन निकाल के दो, किसका, x की वैल्यूज में। मेरे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, x ही तो था ना। तो मेरे पास जो सोल्यूशन निकल कर आया वो किस में निकल कर आ गया, t में। तो इट मीन्स के ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ। तो मुझे पता है कि यहाँ से अभी क्या हुआ मेरे पास, के मेरे पास दो चीज़ें निकल कर आई। एक तो t की वैल्यू 8 निकल कर आई और एक t की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आ गई, 2 निकल कर आ गई। बट t इज इक्वल टू x प्लस 1/x, इसी के तो बराबर है। तो मैं t की जगह पर लिख देता हूँ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8। और अगेन अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये नीचे वाला x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। अगर मैं दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये नीचे वाला x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2, सॉरी बोथ साइड्स बाई x से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो क्या बचेगा, x इंटू एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू x इंटू 8। ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x इज इक्वल टू 8x। और ये x इस x से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये बना x² प्लस 1 इज इक्वल टू 8x। इधर आएगा उठाकर तो क्या बनेगा, x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सही अभी तक के लिए। अब गौर करें, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, क्लियरली नजर आ रहा है ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 1 आ जाए और ऐड करें 8, वो मुमकिन ही नहीं है। तो क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -8 एंड c इज इक्वल टू 1। और इसको मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ। चले, ये जो t इज इक्वल टू 2 वाला है ना, ये आपने खुद सॉल्व कर लेना है, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 के लिए खुद आपने सॉल्व कर लेना है, मैं यहाँ तक इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो क्या फार्मूला होता है, x1, 2 इज इक्वल टू माइनस b की जगह मेरे पास कितना लिखा हुआ है, -8 प्लस एंड माइनस b का स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह मेरे पास 1 और c की जगह मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। माइनस इंटू माइनस प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 माइनस 4 अपॉन 2 8। ये क्या हो गया भाई, 8 प्लस माइनस 60 हो जाएगा ना, 60 डिवाइडेड बाई 2। अब इस 60 को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 15, हाँ बिल्कुल 15 चौके 60 होता है ना, 15 चौके 60। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 ज़रब 15/2। सही, 8 प्लस माइनस, तो ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो जाएगा जी, 8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 2। तो एक दफ़ा मैं 2 को दोनों स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर जिसे कहते हैं, डिनोमिनेटर को दोनों की अलग-अलग डिवाइड कर दूंगा। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 इन 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो मेरे पास निकल कर आ गया 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो मेरे पास ये दो रूट्स यहाँ से निकल कर आ गए। और दो रूट्स में जब t इज इक्वल टू 2 को रखकर अगेन उसी तरीके से कि मैं इधर क्या करूँगा, t इज इक्वल टू 2 है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 और x को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके अगेन यहाँ इस तरह की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उससे मैं सॉल्व करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर इसके रूट्स निकल कर आ जाएंगे। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आएगा। अब सुनिएगा मेरी बात, मैंने ये कहा था कि x² प्लस 1/x² के आने की चांसेस बहुत कम है, इस वजह से कि ये क्वेश्चन देख लें, क्या ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, बट फिर भी बोर्ड वाले इसको दे रहे हैं पेपर में ताकि बच्चा टाइम को मैनेज करना सीखे। बट बच्चा जो है इसको अच्छे से
क्वेश्चन को जो है ना वो सॉल्व करना टेक्निक्स मुख्तलिफ उसके जहन पे हैं कि नहीं। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस प्रोफाइल में से ये वाला क्वेश्चन आपके लिए सफिशेंट होगा, इस प्रोफाइल का और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये प्रोफाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन भी, इस प्रोफाइल का क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें तो जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है वो पावर में बैठा हुआ है भाई, और ऐसा हमने कभी भी नहीं किया कि जिसकी वैल्यू निकालनी है वो पावर में बैठा हुआ है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर वो इक्वेशन ना हो करके अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ था, जैसे लेट से ऐसे लिखा होता कि 2 की पावर लेट से x इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो बताए x की वैल्यू क्या है, वो तो हम बता सकते थे। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें प्लस भी हो रही हैं जो हमारे लिए चीज़ों को क्या बना रही हैं, मुश्किल बना रही हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अगर मैं देखूँ तो हमारे पास, हमें पता है कि अगर एक नंबर a है या कुछ भी है उसकी पावर प्लस हो रही है, मतलब दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, मतलब a की पावर m प्लस a की पावर n, तो ये बराबर होता है a की पावर m इंटू a की पावर n, जिसे आप कहते हैं जी बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। मसलन लिखा हुआ है a की पावर 10, तो कल को आप इसको a की पावर 8 इंटू a की पावर 2 लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं a की पावर 12 इंटू a की पावर -2 लिख सकते हैं। ये कहना चाह रहे हैं। तो सेम रूल अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1। बेस सेम करें, बेस सेम है, पावर 5 है, पावर ऐड होकर के x प्लस 1 सेम बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर -x इज इक्वल टू 126। सही। अब हमने यहाँ पर आप इसको लिखोगे, हिंट दे दोगे कि m प्लस n अगर है तो ये होता है a की पावर m इंटू a की पावर n, ये हिंट दे दोगे। अब हमने एक और चीज़ भी पढ़ी है कि अगर कोई नंबर ऊपर बैठा हुआ है और उसकी पावर m है, और अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाना चाहते हो, ये चला जाएगा खुशी से, बट साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगर इसकी पावर लेट से ऊपर माइनस है तो नीचे लेकर जाओगे तो तब क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, वाइस वर्सा, जैसे आप इसको आप समझ इजीली समझ सकें। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू 5x प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये 5x नीचे चला जाएगा, इज इक्वल टू 126। अब आप जरा गौर करें, दो चीज़ें जो आपको सिमिलर नजर आएगी, ये दोनों सिमिलर लग रही हैं आपको, ठीक है ना, दोनों सिमिलर लग रही है ना। तो मैं अगर इसको लेट कर लूँ, इसको मैं लेट कर लूँ कि ये जो 5 की पावर x है ये मेरे पास लेट से t के बराबर है, तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बन जाएगा 5 इंटू टी प्लस 25 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 126। तो देखें, जो अब थोड़ी देर पहले हम क्वेश्चन एक सॉल्व कर रहे थे, उस क्वेश्चन में क्या कोई ऐसा सीन आया था कि नहीं आया था कि ऊपर x था और नीचे भी x था, तो हमने इस क्वेश्चन को दोनों तरफ x को मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया था, वही काम यहाँ पर भी करेंगे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई टी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम t से क्या कर रहे हैं भाई, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब t से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा t इंटू 5t प्लस 25 अपॉन टी इज इक्वल टू टी इंटू 126। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, टी अब बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी पहले 5t से मल्टीप्लाई होकर के 5t स्क्वायर बना देगा, और ये जब टी से मल्टीप्लाई होगा जो कि नीचे है वो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 25, और ये कितना हो जाएगा जी 126t हो जाएगा। सही। इसको उठा के इधर ले आए तो मेरे पास लिखा हुआ आ गया जी 5t का स्क्वायर माइनस 126t प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब सोचो ज़रा, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास लिखा हुआ आ जाए 125, और उन्हीं दो नंबर्स को मैं ऐड करूं तो मेरे पास लिखा हुआ आ जाए -126। तो कौन से दो नंबर हैं, क्लियरली ऐसे दो नंबर ढूंढे जिनके दरमियान का डिफरेंस या गैप जो है 126 का हो। तो मुझे पता है एक होता है 1 और एक होता है 125, इन्हीं दो के दरमियान का गैप। अब मुझे चाहिए माइनस, और मल्टीप्लाई करने पर प्लस, तो दोनों के साथ क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो ये मेरे पास सिंपल सा फंडा रहेगा। तो मेरे पास एक नंबर आ जाएगा -125 टी, और एक क्या हो जाएगा, चले मैं इसको इसी तरह लेने देता हूँ, ये क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज 5t का स्क्वायर -125t माइनस टी प्लस 25 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स हैं, इनमें से 5t कॉमन हो जाएगा, 5t कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा t, और ये कितना बन जाएगा जी 25, -1 यहाँ से कॉमन होगा तो क्या बन जाएगा t माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ से देखें t -5 कॉमन हो रहा,
टी, सॉरी ये टी माइनस 25 कॉमन हो रहा है, तो 25 इंटू 5t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सही, तो ये क्या बनेगा, t माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और 5t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है 25, और यहाँ से 5t इज इक्वल टू 1 और t की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई है 1/5। बट क्या ख्याल है, मुझे क्वेश्चन t में गिवन था कि x में गिवन था? x में ना, बट t इज इक्वल टू 5 की पावर x, तो मैं क्या लिख लूंगा, 5 की पावर x इज इक्वल टू 25 और 5 की पावर x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5। इन t की जगह पर मैंने दोनों की वैल्यू पुट कर दी है ना। अब देखें, एक सिंपल सी ट्रिक है यहाँ पर, अगर वेरिएबल जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है वो पावर में बैठा है तो बेसिस सेम करें, अगर वो बेस में बैठा है तो पावर सेम करें। अब वेरिएबल जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या है, x, और वो किधर बैठा है, पावर में बैठा है। इट मीन्स कि मुझे क्या करना पड़ेगा, बेस को सेम करना पड़ेगा। तो बेस मुझे क्लियरली सेम होती नजर आ रही है, ये लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर, और ये 5 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आ गई है 2। और ये क्या लिखा हुआ है, इसको जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये लिखा हुआ है 5 की पावर -1, और ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आ गई, -1। तो जो सोल्यूशन सेट मेरे पास निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा -1 और 2, -1 और 2, ये मेरे पास सोल्यूशन सेट निकल कर आ गया। आई होप सो कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन करने के बाद हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 की जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब हो क्या रहा है ना इस क्वेश्चन में देखें तो ये क्लियरली मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नजर नहीं आ रही है। क्यों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वजह से नहीं है कि ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 1 है। जब भी ये मल्टीप्लाई होगी चारों आपस में तो x की पावर कितनी निकल कर आ जाएगी 4, और जो ही 4 होगी तो ये मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये मेरे पास बन जाएगी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरे पास बन जाएगी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियरली। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर है ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है 3 और ये लिखा हुआ है 4, और यहाँ पर मेरे पास 4 पेयर है, ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा, और ये क्या है मेरे पास 4। इन 4 पेयर में से मैंने दो को ऐसे सिलेक्ट करना है और आपस में मल्टीप्लाई करना है कि मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखें मेरे पास ये पहला पेयर है, इनको मैंने आपस में ऐसे लिखना है और फिर उनको हम एक्सपेंड करेंगे कि जो मेरे पास कांस्टेंट है उनको ऐड करने पर सेम नंबर आए। सही, जैसे ये लिखा हुआ है 1 और 2 को अगर मैं इन दो का पेयर करूं तो 1 और 2 को ऐड करें तो मेरे पास आता है 3, और इस 3 और 4 को ऐड करूं तो मेरे पास आता है 7। क्या 3 और 7 मेरे पास सेम है? नहीं है ना। इट मीन्स कि मैं ये जो पेयर्स बनाने जा रहा था ये पेयर्स मेरे लिए ठीक नहीं है। फिर मैं क्या करता हूँ 1 और 3 का पेयर रखता हूँ, 1 और 3 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है 4, और 2 और 4 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है 6। अब की बारी मेरे पास सेम नहीं है, इट मीन्स कि इनका पेयर भी आपस में नहीं बन सकता। अब मैं देखता हूँ 1 और 4 को ऐड करने पर मेरे पास आता है 5, और 2 और 3 को ऐड करने पर आता है मेरे पास 5, जो कि क्या है सेम है। इट मीन्स कि मुझे यहाँ पर इनको आपस में साथ रखना होगा, तो ये बन जाएगा x+1 इंटू x+4 इंटू x+2 इंटू x+3 इज इक्वल टू ये -5 इधर आकर -1 इधर आकर क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जरा, x इंटू x का स्क्वायर, x इंटू 4 4x, x इंटू 1 x, और 4 1 4 हो गया। यहाँ पर से क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपने गौर किया यहाँ पर जो नंबर आ रहा था वो क्या था 5, ऐसे ही ना। अब यहाँ पर गौर करें, इन दोनों को देखें जरा आप, इन दोनों को गौर करें तो मेरे पास क्या x का क्वेश्चन मेरे पास 5 है कि नहीं, दोनों में सेम आ रहा है। सही, तो इस वजह से हमने ये सारा प्रोसेस किया था कि ये जो काम है हमारे पास एक जैसी दोनों टर्म्स जो पहली हैं वो सेम हो जाएं। तो ये जो सेम टर्म्स हैं मैं इनको नाम दे देता हूँ, लेट से टी नाम दे देता हूँ। तो जो ही इसको मैं टी नाम दूंगा तो पहली टर्म पहला जो ब्रैकेट है वो बन जाएगी t+4 और दूसरी ब्रैकेट बन जाएगी t+6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अब आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक है किस में, टी में। क्यों?
टी की पावर यहाँ पर भी 1 है और टी की पावर यहाँ भी 1 है और 1 + 1 मुझे मैक्सिमम 2 देगा, तो इट मीन्स कि ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है इन टी। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो टी इंटू टी, टी का स्क्वायर, प्लस 6t प्लस 4 इंटू टी, 4t प्लस 6 4 आर 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये क्या बन जाएगा, टी का स्क्वायर प्लस 10t प्लस 25 इज इक्वल टू 0। और अब आप जानते हैं इसको फैक्टराइज करना इजी है, बहुत इजी है। इसके फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास टी का स्क्वायर प्लस 5t प्लस 5t प्लस 25 इज इक्वल टू 0। सही। और यहाँ से मेरे पास t कॉमन हो जाएगा तो बनेगा t प्लस 5। यहाँ से मेरे पास 5 कॉमन हो जाएगा तो क्या बनेगा, t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और t प्लस 5 दोनों में है ना, t प्लस 5 दोनों में है, यहाँ भी t प्लस 5 है और यहाँ भी t प्लस 5 है। मैं कॉमन लूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा, t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और लिखा हुआ है t प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ से निकल कर आ जाएगा t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि t इज इक्वल टू -5। t की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आ गई है, -5। t की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई है -5। सही। बट जो t था वो t किसके बराबर था, t बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसके। तो मैं अगर इसको इधर पुट कर दूं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -5। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब अगेन आप देख लें, ऐसे फैक्टर्स बनाएं कि जिनको मल्टीप्लाई करें 5 आ जाए और ऐड करें भी 5 आ जाए। तो ऐसे तो फैक्टर्स मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लें। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5 और c यहाँ पर मेरे पास वो भी कितना आ गया, 5। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, -b प्लस एंड माइनस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b का स्क्वायर कितना हो गया, 5 -5 का स्क्वायर। देखें अब इससे आगे मुझे यकीन है आप इसको सॉल्व कर लें, वैसे भी वीडियो ये बहुत लेंथी हो जाएगी और अभी भी बहुत लेंथी हो चुकी होगी। तो मेरा ये मानकर चल रहा है कि यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो आपको आगे होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, उस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट सॉल्व करवा दूंगा, जो भी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रोफाइल। और फिर हम एक 10 से 15 मिनट का एंड पर जाकर हम पूरे चैप्टर नंबर 1 का हम क्या कर लेंगे, एक रिवीजन कर लेंगे अच्छी सी। जो की पॉइंट्स होंगे वो भी नोट कर लेंगे और जो भी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई वो एट द एंड जाकर उस वीडियो के हम डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ तक के लिए आपको कोई भी सजेशन है इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।